आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। 1912 का वो साल जब गहरे समंदर में विशालकाय टाइटैनिक जहाज डूब गया। अब इसी मलबे को देखने के लिए हाल ही में 5 अरबपति के साथ टाइटैनिक पनडुब्बी समुद्र में उतरी, लेकिन कहां लापता हो गई, किसी को कोई खबर नहीं। पिछले कई दिनों से कई देशों के बचाव दल उस लापता हुई पनडुब्बी को खोजने में जुटे हुए हैं। ओशन गेट कंपनी की टाइटैनिक पनडुब्बी के लापता होने की सूचना मिलते ही अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई देशों के खोजकर्ताओं की टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई थी। हाल ही में 4 दिनों तक किसी को समुद्र में वो पनडुब्बी नहीं मिली। सर्च ऑपरेशन को 96 घंटे बीत चुके थे और जैसा कि बताया गया, पनडुब्बी में 4 दिन के लायक ही ऑक्सीजन थी और वो भी खत्म हो गई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ओशन गेट कंपनी ने अपने बयान में 5 लोगों के मरने की पुष्टि की है। उन्होंने अपने बयान में कहा, हमने टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी यात्रियों को खो दिया है। इस हादसे पर हम शोक व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं उन 5 यात्रियों के परिवारों के साथ है। हालांकि यह दुखद हादसा कैसे हुआ, इसके बारे में कंपनी ने अभी विवरण नहीं दिया। कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि जो पनडुब्बी 18 जून की सुबह 6 बजे उत्तर अटलांटिक महासागर में अपनी यात्रा के दौरान लापता हुई थी, उसके चालक दल के पास 4 दिन के लायक ही ऑक्सीजन थी। सुबह वो ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। बताया जा रहा है कि पनडुब्बी में सवार 5 अरबपति यात्री टाइटैनिक जहाज के अवशेष को देखने के लिए गए थे। उस पनडुब्बी में ब्रिटिश पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद एग्रो कॉर्प के उपाध्यक्ष और उनका बेटा सुलेमान, ब्रिटिश अरबपति हमीश हार्डिश, फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी नार्गियोडलेट और ओशन गेट के सीईओ स्टॉकस रश सवार थे। शहजाद और सुलेमान की इस तरह मौत की खबर सुनने के बाद दाऊद फाउंडेशन ने इस संबंध में बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है, बड़े दुख के साथ हम शहजाद और सुलेमान दाऊद के इंतकाल के बारे में आपको बता रहे हैं। आगे पत्र में टाइटन पनडुब्बी पर सवार अन्य यात्रियों के परिवार के प्रति तहे दिल से संवेदना व्यक्त की गई है। वहीं शहजाद दाऊद की बहन आजमेह ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा, उनका भतीजा इस ट्रिप के लिए तैयार नहीं था। उसे जाने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो फिर भी इस ट्रिप पर गया क्योंकि ये ट्रिप फादर्स डे वाले वीकेंड पर पड़ रही थी। सुलेमान अपने अब्बा को खुश करना चाहता था, जो बहुत समय से टाइटैनिक के मलबे को देखने को बेताब था। अजमेह कहती हैं, उन्हें शुरुआत में ही यकीन नहीं था कि उनका भाई और भतीजा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब गुरुवार को ओशन गेट कंपनी ने बताया कि उस पनडुब्बी में बैठा कोई यात्री नहीं बचा, तो पूरी तरह टूट गई। वो कहती है कि भाई और भतीजे के साथ हुई घटना सोच कर उन्हें खुद सांस की दिक्कत बढ़ गई है। अजमेर के अनुसार जब वो लोग पाकिस्तान में थे, तब से शहजाद को टाइटैनिक का क्रेज था। वो 1958 में बनी आ नाइट टू रिमेम्बर देखते थे। इसके अलावा उन्हें टाइटैनिक की डॉक्यूमेंट्री देखना, म्यूजियम में जाकर उसके मलबे देखना आदि पसंद था। इसलिए जब शहजाद सुलेमान ने टिकट ली तो किसी को हैरानी नहीं हुई। फिलहाल पनडुब्बी के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजहों की जानने की कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि लापता पनडुब्बी में 10 साल पुराने गेमिंग कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया, जिसने काम करना बंद कर दिया होगा। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पनडुब्बी जब गहराई में जा रही थी तो उसमें तकनीकी खराबी आ गई होगी और ये भी हो सकता है कि वो टाइटैनिक जहाज के मलबे से टकराकर फंस गई हो। इन सवालों के जवाब अभी भी तलाशे जा रहे हैं और बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि ओशन गेट पनडुब्बी में यात्रा करने की जो टिकट का जो दाम था वो करीब 2 करोड़ बताया जा रहा है। तो ये बड़ी बात थी क्योंकि शहजाद टाइटैनिक के बड़े शौकीन थे। उन्हें मलबे देखने का शौक था और ये शौक बड़ी चीज़ थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो दुखद है क्योंकि शायद उनका शौक भी अधूरा रह गया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।